नमस्कार। मैं रजीब भास्कर अमृतसर पंजाब से बोल रहा हूँ। अगर इस जहाँ में मज़दूर का नामो निशान ना होता हवा महल और ना ही ताज महल होता। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो जितनी दुर्दशा एक मज़दूर की हुई है इतनी किसी की भी नहीं हुई। और आज के संविधान में मज़दूर के हकों में जो सेक्शन है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रवासी भारतीय कई ऐसे मज़दूर हैं जिनको अपने हकों के बारे में नहीं पता कि संविधान ने उनको कौन कौन से हक दिए हैं। मैं खास करके शोषण के विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं। किसी भी प्रवासी भारतीय के साथ कोई मिल मालिक, कोई ठेकेदार, कोई कारखानेदार शोषण करता हो तो आप अदालत में उनके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं। हमारे संविधान में सेक्शन 23 इसी शोषण के लिए आपको हक देता है कि आप शोषणकर्ता के अगेंस्ट अदालत में अपने हक की मांग रख सकते हैं। अगर कोई भी ठेकेदार, मिल मालिक आपसे मजदूरी करवाए और पूरे पैसे ना दे, जैसे कि लिमिटेड फर्म हो और वो आपको 12 घंटे काम करवाती हो और 9,000 रुपया महीना देती हो और आपके बनते हो 15,000 महीना, तो ये शोषण है। 8 घंटे काम करवाना और 15,000 महीना आपका बनता है, लेकिन वो आपको ओवर टाइम लगाकर 12 घंटे तक काम लेते हैं और 9,000 देते हैं। तो इस शोषण के विरुद्ध आप सेक्शन 23 के अंतर्गत अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और आगे बात करूंगा मैं। अगर कोई ठेकेदार आपको किसी त्यौहार पर छुट्टी ना दे और अगर आप छुट्टी करें तो उस पर वो आपको 15 दिन लेट आपकी पगार दे, तो ये भी एक तरह का अपराध है और इसके अगेंस्ट भी आप अदालत में जा सकते हैं। अगर आपका यहाँ पंजाब में, अमृतसर में कोई आपकी नहीं सुनता तो आप इसके लिए लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट में जाए और अपना पक्ष रखें। लेकिन क्योंकि प्रवासी भारतीय ये सोचता है कि अगर मैं मालिक के अगेंस्ट बोला, मैंने अपना हक मांगा, तो ये मुझे काम से निकाल देगा और फिर मुझे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस भी फर्म में जाऊंगा वो यही सोचेंगे कि ये तो लेबर कोर्ट में जाएगा, तो कल को ये हमें भी तंग करेगा। इससे आप तमाम उम्र शोषण का शिकार होते रहेंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर एक बार आपने अपना हक लेना शुरू कर दिया तो फिर वो मालिक कभी आपका शोषण नहीं करेगा। अब बात करते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड फर्में हैं जो, इसमें पीएफ फंड काटा जाता है। पीएफ फंड मज़दूर इसलिए कटवाता है कि जब उसे कभी ज़रूरत पड़े मकान बनाने की या लड़की की शादी की तो वो इसे ले सके। लेकिन जब ये पीएफ फंड लेने जाता है तो कभी आधार कार्ड को लेकर, कभी पैन कार्ड को लेकर उसको चक्कर लगवाए जाते हैं और इतने में उसकी ज़रूरत का टाइम पूरा हो जाता है
2-3 साल गुजर जाते हैं और उसे पीएफ फंड का जो फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिलता। अब बात करते हैं एएसआई फंड यानी कि डॉक्टरी फंड की। डॉक्टरी फंड के नाम पर एएसआई फंड काटा जाता है कि जब भी मज़दूर कभी बीमार पड़े तो उसका इलाज हो सके उस कार्ड के थ्रू। लेकिन पहली बात तो ये कि मज़दूर कभी बीमार नहीं पड़ता, और अगर कभी बीमार पड़ जाए तो उसे वो कार्ड ही नहीं मिलता जिस कार्ड के थ्रू वो अपना इलाज करा सके। उसको लेने में उसे बहुत दिक्कतें आती हैं। इसलिए वो जो फंड एएसआई फंड काटा जाता है वो पैसा कहाँ जाता है, इसके बारे में भी आपको मिल मालिकों से, ठेकेदारों से जानकारी लेनी चाहिए। अब बात करते हैं जो मज़दूर शोषण का शिकार होते हैं, उनके मन में होता है कि हम ये बात किसी से कहें, कोई हमारे बात सुनने वाला हो, हमें इंसाफ दिलाने वाला हो, और वो होती है लेबर यूनियन, मज़दूर यूनियन। मज़दूर यूनियन के लोग जब मिल में आते हैं तो मिल में एक डिपार्टमेंट बना के रखा है एचआर का। एचआर का एक मैनेजर होता है जो इस मज़दूर यूनियन को हैंडल करता है। और मज़दूर यूनियन जब भी उनका कोई आगू आता है मिल में तो वो एचआर के ऑफिस जाता है और वहाँ बैठकर जो मिल की हालात के बारे में पूछकर और सब देखकर जो भी लेन देन कर कर वो वहाँ से चला जाता है। और वो जो मज़दूर जो इस शोषण का शिकार होता है, जिसके मन में होता है कि मैं अपने दिल की बात कहूँ, उसकी बात उस मज़दूर यूनियन के पास नहीं पहुँचती। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी पंजाब में, अमृतसर में किसी मिल में शोषण का शिकार होता है और वो अपनी बात कहना चाहता है, वो अपने हक़ के लिए उठना चाहता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, राजीव भास्कर से कांटेक्ट कर सकता है। और जहाँ तक हो सका मैं आपकी पंजाब में हेल्प करूँगा जितनी भी हो सकी। जिस मोड़ पे कहेंगे मैं वहाँ आपके साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। ये बात ज़माना याद रखे, मज़दूर है हम मजबूर नहीं, भूख गरीबी बदहाली हरगिज़ हमें मंजूर नहीं। नमस्कार।